जय श्री हरि। ब्रज दर्शन व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे, जो धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। इस अध्याय में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद के माध्यम से मृत्यु के बाद आत्मा का सफर और यमलोक के नियमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए इस पवित्र ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं और गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय की गहराई को समझते हैं। गरुड़ उवाच। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान विष्णुवाच। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत त्रिशातुर व जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं के द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। वह कहीं अति भयंकर महान असिपवित्र नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन, कौवा, उल्लुओं, वटों, गीधों और गधों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चोर और दावग्नि व्याप्त हैं। सतीपत्र के पत्ते से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं चुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भयानक जल में गिरता है, कहीं जौगों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बहुला से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्र में मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की दृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत, कहीं शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यह मार्ग से बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता भी भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें यूप, मवाद और शोणित रक्त बहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली यह नदी दुख से पार करने वाली है। अथाह, गहरी और पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली यह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाया ग्राहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और घूम से भरकर कढ़ा में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों के चारों ओर व्याप्त है। ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। इसके प्रभाव में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, यह सब
इस प्रकार से कहते हुए बार बार विलाप रखते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी जहाँ पूर्ण रक्त से प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा कराने वाली तथा भयावह है, उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाले कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भवनों में पकड़कर पापी तालाब में चले जाते हैं। क्षण भर में पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्याप्त अत्यंत दुखद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रम भाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ नाक में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं, कुछ कौओं की चोंच से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ, पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्दरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हाँ पुत्र, हाँ पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्र को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महापुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं किया, अग्नि में हवन नहीं किया, ना ही तपस्या की, नहीं देवताओं की भी पूजा की, नहीं विधि विधान से तीर्थ सेवा की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का ये फल है, उसे भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों का उपकार उन पर किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों को, पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, कौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उनके दुष्कर्मों के फल को अब तुम भोगो। इस तरह बहुत प्रकार के विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया है, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तार्त, इस प्रकार सहस्त्र दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुण्य भद्रा नदी पर अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुरुष के द्वारा प्राप्त सुख का स्मरण करता है। वह अपनी धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फलों को ही भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही,
तू ये जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पैसे ही होता है, इसके लिए तूने प्रयास तो नहीं किया। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्र द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। इसके बाद वह जीव सौरिपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरिपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रिपाचिक अन्न जल और सब ग्रहण कर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। देवारित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यमी किंकरों द्वारा पाश के बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैल गमनपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ चौथे मासिक के पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कौंचपुर पहुँचता है। कौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे कूरपुर की ओर चलता है। 5.5 साल के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त अनुष्ठा मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्त तक विश्राम करने के बाद यमदूतों द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहाँ वह छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर कहतर्व धीरप उसने यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठकर चल सकते हो। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत देव ऐसा कहता है। उस देव को देखकर नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत कंदक विलाप करने लगता है, जिसे अपने जीवन में कभी दान ही नहीं किया। ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी नदी में डूबता हुआ तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहाँ मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपुत्र को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए गए 7 मासिक पिंड को खाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वें मास में पूर्ण होने पर नाना कंदपुर को प्राप्त होता है। फिर वो उस पुर को छोड़कर यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जंजाली प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वें मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोरवर्षक नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वो प्रेत उनादिब्द श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताप नामक नगर में प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत
बहु बीतपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे पक्षीराज, जिन्होंने दान नहीं दिए हैं वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर के 4 द्वार हैं, जिसमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारों द्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो मित्रों, इस तरह गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में हमने मृत्यु के बाद आत्मा के सफर और यमलोक के नियमों को विस्तार से समझा। यह अध्याय हमें धर्म पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अगले वीडियो में हम गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदा ही बनी रहे। जय श्री हरि।